हाँ हेलो। पिछला वीडियो में जो आखिरी लाइन हम लोग लिखा था वो आखिरी इक्वेशन ये था, क्लियर है? उस इक्वेशन में गौर से देखोगे तो यहाँ थीटा छूटा और उससे जस्ट पहले वाले में एक कॉस छूटा, यानी यहां पर होगा कॉस स्क्वायर थीटा। उसके अलावा ये जो है ये मोमेंटम है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है पूरा उस डीए एरिया का, डीए एरिया का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है जो उस रेफरेंस लेयर पे रखा है, रेफरेंस लेयर पे है। लेकिन हम यहां पर डीजी लिख दिया, जी तो एक मॉलिक्यूल का है, इसलिए उसका क्या नाम है, ए का, सिर्फ ए का जो छोटा सा एरिया था उसका मोमेंटम हम लोग एल मान लें तो dl बाई dt इसको लिखेंगे। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मोमेंटम ऑफ dA हुआ ये dl बाई dt और वो इतना के बराबर हुआ। अब इक्वेशन सही हो गया, ओके। अब इसके अलग अलग इंटीग्रेशन को हम लोग अलग अलग तरीके से इवेलुएट करेंगे। सबसे पहले ये देखो, ये वाला इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन c का है, c इक्वल टू 0 से लेके इंफिनिटी तक पूरे नंबर पे, क्लियर है? तो c का अगर हम इसको n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर दें तो ये पूरा का पूरा c का मीन वेलोसिटी हो जाएगा, इसलिए इस पूरे को हम लोग लिख दिया nc बार, ओके। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद इसको ले लिया, छोटा सा है, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई d5, इसका सिंपल साफ दिख रहा है कि 2 पाई होगा, क्लियर है? अब इसको ले लिया, इसका क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। सिंपल कॉस थीटा को हम लोग x मान लिया, ठीक है? तो इसका क्या हुआ, डिफरेंशिएट करने पर साइन थीटा डी थीटा माइनस dx होगा, कॉस का माइनस होता है, वैल्यू पुट किया, साइन थीटा कॉस थीटा था x स्क्वायर हो गया, ये माइनस dx हो गया, जब 0 था तो cos 0 1 होता है इसलिए 1 हो गया, पाई बाई 2 है तो cos पाई बाई 2 0 होता है, x का वैल्यू 0 हो गया, ये माइनस बाहर चलाया, एक्स क्यूब बाई 3 होगा इसका इंटीग्रेशन, लेकिन हम लिमिट उलट देते हैं इसलिए माइनस साइन हट जाता है, एक्स क्यूब बाई 3 हुआ तो 1 बाई 3 हो गया, ओके। तो हम लोग को मालूम हो गया इसका वैल्यू कितना है, ये इसका कितना आया हमारा nc बार, इसका कितना आया 1 बाई 3, इसका कितना आया 2 पाई, क्लियर? अब हमको सिर्फ निकालना है इसका, जो इसके बाद निकालते हैं, ओके। अब देखो उसको हम लोग लिखा 0 टू इंफिनिटी r e टू द पावर माइनस r बाई लैम्डा dr। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e टू द पावर माइनस r बाई लैम्डा होगा, और उसके बाद माइनस 1 बाई लैम्डा नीचे, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो r का क्या होगा, r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फिर वही चीज आ जाएगी यहां भी dr, ओके। ये माइनस बाहर, लैम्डा बाहर, e टू द पावर माइनस r बाई लैम्डा था, नीचे किया इसको, यहां उसी तरह माइनस माइनस प्लस हो गया, लैम्डा बाहर। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर यही चीज आ जाएगी जैसे पहले आया था, 0 से इंफिनिटी। अब इसका लिमिट लेते हैं, पहले इंफिनिटी वाला लिमिट लेंगे तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी आ जाएगा, r की जगह रखेंगे तो छोड़ देते हैं उसको, ऐसे ही लिखते हैं लिमिट r टेंड्स टू इंफिनिटी r बाई e टू द पावर r बाई लैम्डा। दूसरा लिमिट अगर लेंगे 0 तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, वह तो क्लियर है, 0 बाई 1 0 हो गया, क्लियर? ये माइनस है, ये माइनस हो गया, उससे लैम्डा स्क्वायर हो गया, इसका क्या हो गया, ऊपर वाला वैल्यू देंगे, ये नीचे चला है, इसको ऐसे रखा पहले, उसके बाद फिर अलग अलग लिमिट दिया, तो पहले अलग लिमिट देंगे तो ऊपर वाला लिमिट देंगे तो इंफिनिटी होगा, जीरो करेंगे e टू द पावर 0 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर अपनी जगह। इसका मामला क्या है, इसको करने का दो तरीका है, या तो e टू द पावर x के इस पे एक्सपेंड करके r से डिवाइड कर दो, क्लियर है? वैसे करके लिमिट ले सकते हो, या फिर लॉस्पिटल रूल लगाओगे, ऊपर डिफरेंशिएट करके नीचे डिफरेंशिएट करके तब लिमिट लोगे, दोनों हालत में ये 0 देगा, क्योंकि ये तो अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ जो भी आएगा r का इंफिनिटी लिखोगे तो इंफिनिटी हो जाएगा, 1 बाई इंफिनिटी 0, ये दोनों 0 हो गया, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो गया, ये लैम्डा स्क्वायर होगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, लैम्डा स्क्वायर, ओके। अब देखो ये dl बाई dt जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो फोर्स हो गया जो dA पे लग रहा है, और ये फोर्स विस्कोसिटी की वजह से हुआ, ये विस्कस फोर्स हुआ dl बाई dt,
dg by dz अपनी जगह आ गया, ये 2 पाई यहाँ 2 पाई यहाँ, ये सब पूरा लिखते हैं, dA by 2 पाई लैम्डा लिख दिया, इसको nc बार लिख दिया, इसको 1/3 लिख दिया, 2 पाई लिख दिया, लैम्डा स्क्वायर लिख दिया, जो जो कटा काट दिया, बचा क्या 1/3 बचा, dA बचा, एक लैम्डा बचा, nc बार बचा और g को mu लिखा था। क्लियर? अब उसके बाद m बाहर चला गया, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। क्लियर? अब हम जानते हैं विस्कोसिटी के फार्मूला से F क्या होता है, dA एरिया पे लगने वाला विस्कस फोर्स, ईटा A की जगह यहाँ dA du by dz। ओके, नेगेटिव साइन नहीं लिया है क्योंकि हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, ये न्यूमेरिकल ही लिया है। इन दोनों को इक्वेट किया, इन दोनों को इक्वेट करने से हमारा ईटा निकल गया 1, है ना, दोनों को इक्वेट किया, जो कटा वो काट दिया, du by dz इसका, और इधर भी ये du by dz इसका भी छूट गया था, ये सब कट गया, जो बचा dA भी कट गया, du by dz भी कट गया, जो बचा वो ये, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, आमतौर से ये देखो n जो क्लियर है, n लेते हैं ना, यूनिट वॉल्यूम में लेते हैं, इसलिए m इंटू n जो होगा हमारा डेंसिटी भी हो जाएगा, इसलिए इसको डेंसिटी के रूप में भी लिखते हैं, mn को डेंसिटी करके। ओके